क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या फलन एक एक की आच्छादक अथवा एक एक की आच्छादक है। पूछा है कि 1 1 है या ओंटो है या 1 1 ओंटो दोनों है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों करेंगे इसमें ना। पहला करते हैं फर्स्ट नंबर आंसर में जो चीज़ें दे रखी है पहले वो लिखेंगे, क्योंकि f जो है r से r में डिफाइन है, रियल नंबर में से रियल नंबर में डिफाइन है, और fx इक्वल्स क्या है 3 - 4x। ठीक है, तरीका वही है, आपको पहले देखना है सेट कौन से है रियल नंबर में से। रियल नंबर में फंक्शन डिफाइन है, रियल नंबर का सेट आपके दिमाग में फट से आ जाना चाहिए कि जितनी भी संख्याएं अपन लिख सकते हैं सारी रियल नंबर हैं। रूट में माइनस वाली संख्याएं नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए किसी के, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं, पूरी संख्याएं कुछ भी हो सकती है ना। 4 1 1 मान लेंगे लेट x1 एंड x2 टू डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन। डोमेन में अपने 2 एलिमेंट मान लिया x1 और x2, और क्या मान लिया कि fx1 इक्वल्स टू है fx2। ठीक है, अब फंक्शन में x की जगह क्या रख देंगे x1, तो ये क्या आएगा 3 - 4 x1 इक्वल्स टू 3 - 4 x2। देखो fx2, यहाँ x की जगह मैं x2 रखूँ तो इधर तो आ जाएगा fx2, और इधर क्या आएगा 3 - 4 x2, इधर x1 रखूँगा तो ये आ जाएगा ना। आगे देखो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा -4 x1 इक्वल्स टू -4 x2, -4 से -4 कैंसिल, क्या बचा x1 इक्वल्स टू x2। मैंने क्या किया था, दो अलग अलग एलिमेंट के लिए मैंने क्या माना था कि उनकी इमेज सेम है, तो उनको मैंने क्या कर दिया जो अलग अलग नहीं हो, जो 2 एलिमेंट मैंने माने थे वो क्या है सेम है, तो फंक्शन क्या हो गया 1 1। सो फंक्शन fx इज 1 1 1 1 तो हो गया, और 4 on 2। तरीका वही, लेट y बिलोंग्स टू r, और कौन से r में, कोडोमेन वाले r में मैंने एक एलिमेंट बना। फिर लिखूंगा इफ पॉसिबल लेट x बी द प्री इमेज ऑफ y अंडर f। मैंने माना कि यदि संभव है तो y का पूर्व प्रतिबिंब x किस में होगा, डोमेन में, किसके अंतर्गत, फंक्शन f के अंतर्गत। इस बात को कैसे लिखेंगे कि fx इक्वल्स टू y। fx क्या है मेरा 3 - 4x, 3 - 4x इक्वल्स टू y। अब क्या करूँगा मैं, x की वैल्यू निकालूंगा y के टर्म में, तो ये उधर जाएगा ये इधर आएगा ना। देखो क्या जाएगा 3 - y इक्वल्स टू 4x, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ आएगा x इक्वल्स टू 3 - y अपॉन 4। ठीक है, जब x की वैल्यू y के टर्म में आ जाए तब सोचने का काम आपका चालू होता है कि यहाँ y की जगह रियल नंबर में से कुछ भी वैल्यू रखूँ, y की जगह रियल नंबर में से कुछ भी वैल्यू रखूँ, तो क्या जो सोल्व होके जो पार्ट x की वैल्यू आएगी वो क्या रियल नंबर में आएगी क्या। तो अब देखो y का मान कुछ भी रख दो, कोई भी रियल नंबर रख दो, इसको सोल्व करोगे तो रियल नंबर ही आएगा। तो वो बात लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R कोडोमेन देयर इज x बिलोंग्स टू R किसमें, डोमेन। सो फंक्शन f इज ऑनटो, हेंस फंक्शन 1 1 भी है ऑनटो भी है, तो क्या हो गया एक एक की आच्छाद्य हो गया, बाइजेक्टिव। हेंस फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब एक एक की और आच्छादक
दोनों हो तो बोल देते हैं कि फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। ठीक है, करते हैं इसका सेकंड पार्ट। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। सेकंड पार्ट देखिए इसका कि एफ एक्स बराबर, आंसर में एफ एक्स बराबर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एंड एफ जो है फंक्शन कहाँ से, रियल नंबर में से, रियल नंबर में डिफाइन है। 4 1 1 let x1 and x2 two different element in domain R। डोमेन R में दो डिफरेंट एलिमेंट मान लिए और उनके लिए क्या मान लिया कि fx1 इक्वल्स टू है fx2। ठीक है, अब fx1 मतलब 1 प्लस x1 की स्क्वायर और इधर 1 प्लस x2 की स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, क्या बचा x1 की स्क्वायर इक्वल्स टू x2 की स्क्वायर, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट। तो x1 बराबर आया प्लस माइनस x2। देखो क्योंकि रियल नंबर में प्लस वाली वैल्यू आती है, माइनस वाली भी वैल्यू आती है। तो आपने देखा x जो है प्लस x2 के भी बराबर है और माइनस x2 के बराबर, मतलब x जो है अकेले x1 जो अकेले x2 के बराबर नहीं है। ये क्या बता रहा है कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2। मैंने दो अलग अलग एलिमेंट पे इमेज ली, दोनों की एक है लेकिन दोनों एलिमेंट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। मतलब यूँ दो एलिमेंट पे एक ही इमेज आ रही है तो ये कैसा हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया, मतलब 1 1 नहीं है। सो फंक्शन f इज नॉट 1 1, 1 1 तो नहीं। पोरोंटो तरीका वही, लेट y बिलोंग्स टू R, कोडोमेन इफ पॉसिबल लेट x बिलोंग्स टू R, कौन से में, डोमेन बी द प्री इमेज ऑफ y अंडर f। इस बात को कैसे लिखेंगे कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वल्स टू में क्या है y। अब इधर मेरे को क्या निकालना है, x की वैल्यू y की टर्म में निकालूंगा तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 1 और x इक्वल्स टू अंडर रूट वाई माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे आगे आपको सोचना होता है, सोचने का काम आपका यहाँ से चालू होता है। अब देखना कि y कहाँ से लेना मेरे को, रियल नंबर में से। रियल नंबर में से मैं यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो क्या जो सोल्व होके जो वैल्यू आएगी x की वो रियल नंबर में आती है कि नहीं आती। तो अब देखो यहाँ पे गौर से देखा आपने कि रियल नंबर में प्लस वाली भी संख्याएँ होती है, माइनस वाली भी संख्याएँ होती हैं। तो अब देखो अगर यहाँ 0 रख देते हो, y की जगह क्या रख देते हो 0, तो 0 माइनस 1 माइनस का 1 और अंडर रूट में माइनस 1 क्या है, जो रियल नंबर नहीं है। 0 रख दो, माइनस 1 रख दो, माइनस 2 रख दो, माइनस वाली कोई भी क्वांटिटी की यहाँ पर ही इमेज मौजूद ही नहीं है। देखो यहाँ कोई भी वैल्यू माइनस वाली रखूँगा y की जगह, तो जैसे माइनस 1 रखा तो माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो गया, प्लस माइनस के 2 और अंडर रूट में माइनस वाली संख्या क्या होती है, इमेजिनरी, रियल नंबर में नहीं आ रही। तो माइनस वाली सभी संख्याओं के लिए कोई प्री इमेज मौजूद ही नहीं है। कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो। हेयर फॉर y इक्वल्स टू माइनस 1 बिलोंग्स टू R, कोडोमेन y जो लिया मैंने माइनस 1 लिया, जो कोडोमेन से लिया, देर इज नो x इन डोमेन। इस माइनस 1 के लिए डोमेन में कोई प्री इमेज ही नहीं है। प्री इमेज नहीं है तो माइनस 1 क्या हो गया, खाली है, तो क्या हो गया, नॉट ऑन टू। सो फंक्शन f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अब ये 1 1 भी नहीं है और ऑनटो भी नहीं है, तो बाइजेक्टिव तो कैसे होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मान लीजिए कि ए व बी दो समुच्चय हैं, ए और बी कोई दो सेट दे दिए, अभी पता नहीं है ना,
कि ए में कौन सा एलिमेंट है, बी में कौन सा एलिमेंट है, ए और बी दो सेट दीजिए, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एफ जो है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन जो है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में डिफाइन है। इस प्रकार है कि एफ ए बी, एफ में मैं ऑर्डर्ड पेयर रखूं ए बी का, तो वो ऑर्डर्ड पेयर क्या देगा मुझे, बी ए। एक एक की आच्छादी फलन है, मुझे इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है। देखो ए क्रॉस बी में कोई भी जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में तो होंगे। दो सेट है, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये, ए क्रॉस बी का मतलब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में वाले सेट में जो भी एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। देख लो कि मान लें ए कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट है, ए बी, दो ही मान लो, तीन भी मान सकते हो, सी, और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2। तो ए क्रॉस बी अगर मैं इनका निकालूं तो एक का पेयर किसके साथ बनेगा, 1 के साथ, फिर एक का पेयर 2 के, ए का पेयर 2 के साथ, फिर बी का पेयर 1 के साथ, बी का 2 के साथ, फिर सी का पेयर 1 के साथ और सी का पेयर 2 के साथ। ये तो आया ए क्रॉस बी। तो देखो ए क्रॉस बी के जो भी एलिमेंट हैं वो किस फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, ठीक है। तो मैं जो एलिमेंट मानूंगा वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही मानूंगा, है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी के इस सेट का कोई भी एलिमेंट लूंगा वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही निकलेगा। तो आंसर में पहले जो चीजें दे रखी हैं वो लिखो, क्योंकि एफ जो है ए क्रॉस बी से डिफाइन है किसमें, बी क्रॉस ए में। एंड एफ की जो डेफिनेशन है कि एफ में ए कोमा बी रखूं तो क्या देगा, बी कोमा ए। 4 1 1 लेट। अब दो एलिमेंट मानने हैं ना, इस सेट के दो एलिमेंट मानूंगा तो क्या होंगे, A1 B1, दो एलिमेंट ऐसे तो मानते हैं, एक बी सिंपल सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें से दो एलिमेंट मानता हूं तो मैं क्या मानता हूं, x1 y x2, है ना। इसमें जो ए क्रॉस बी के दो एलिमेंट मानूंगा, इसका एलिमेंट किस फॉर्म में आएगा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो एक एलिमेंट तो ये हो गया, एंड A2, B2 टू डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन ए क्रॉस बी। और क्या माना कि एफ A1, B1 इक्वल्स मानते हैं एफ A2, B2। वही तो करते हैं, fx1 बराबर fx2 कर रहे हैं, एलिमेंट इस फॉर्म में तो इस फॉर्म में लिख दिया। अब इस पे मैं डेफिनेशन लगाऊं A1 B1 पे, तो क्या देगा, वो कौन सा पेयर देगा, B1 A1, A1 B1 पे डेफिनेशन लगाऊंगा तो वो क्या देगा, B1 A1, और A2 B2 पे लगाऊं तो वो क्या देगा, B2 A2। ये दोनों और अलग अलग एलिमेंट लिए थे, उनको मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एलिमेंट क्या हैं, सेम है। बोलो सर सेम कैसे हैं, सेम ऐसे हैं, देखो यहाँ से दो ऑर्डर्ड पेयर सेम होते हैं तो कब होते हैं कि B1 इक्वल्स टू तो हो गया B2 एंड A1 इक्वल्स टू हो गया A2। तो जो A1 है वो A2 है, B1 है वो B2। यहाँ देखो ये फंक्शन पे मैंने डेफिनेशन लगाई तो A1 इक्वल्स टू आ गया B2 A2। अब ये दो ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये दो ऑर्डर्ड पेयर। अपन ने देखा था दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, मतलब पहला एलिमेंट पहले के सेम, दूसरा एलिमेंट दूसरे के सेम हो, ठीक है। दोनों एलिमेंट सेम है तो देखो क्या फर्क पड़ा कि A1 A2 बराबर है, ये रहा, और B1 B2 बराबर है, ये रहा। तो ये दोनों एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए, है ना। इसलिए ये क्या बता रहा है आपको कि A1, B1 इक्वल्स टू है A2, B2। सो अलग अलग एलिमेंट के लिए माना था, इमेज सेम है और दोनों एलिमेंट सेम हो गए। सो फंक्शन f इज 1 1। अब बात करते हैं ऑन्टो की। फॉर ऑन्टो लेट, अब दूसरे सेट का एलिमेंट मानना मेरे को, है ना, इस सेट का एलिमेंट मानना मेरे को। तो इस सेट का एलिमेंट क्या होगा, B, A बिलोंग्स टू B क्रॉस A, किसमें, कोडोमेन। तरीका वही, इफ पॉसिबल
लेट एक्स नहीं, इसकी प्री इमेज क्या होगी, इसमें होगी, इसकी प्री इमेज क्या होगी, a1, b1, a, b। लेट a, b इज द प्री इमेज ऑफ b, a अंडर f। इस बात को कैसे लिखेंगे कि f a, b इक्वल्स क्या देगा, b, a। ठीक है, f a, b क्या दे रहा है, b, a। मतलब हर एलिमेंट के लिए क्या है, प्री इमेज मौजूद है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है ना। सो बी कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में प्री इमेज मौजूद है। ठीक है, तो वो फंक्शन कैसा हो गया, ऑनटो। सो for every b, a belongs to b cross a, there is a, b belongs to a cross b, क्योंकि a cross b, b, a के लिए b, a जो b क्रॉस a का एलिमेंट है उसके लिए a, b जो a क्रॉस b में मौजूद है। सो फंक्शन f इज ऑनटो। अब ये फंक्शन 1 भी है, ऑनटो भी है, हेंस फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। ठीक है, इसको आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, क्योंकि कोई सेट नहीं दिया मेरे को, एक क्रॉस बी दिया था, है ना। तो इसका सेकंड मेथड देखो, मैंने दो सेट मान लिया बी सी, दूसरे a, b। अब मैंने a क्रॉस b तो निकाल लिया, मैं क्या निकालूंगा, b क्रॉस a क्रॉस b भी चाहिए, b क्रॉस a भी चाहिए। b क्रॉस a देखो, b का एलिमेंट पहले आएगा तो एक का पेयर बनेगा a के साथ, एक का पेयर बनेगा b के साथ, और एक का पेयर बनेगा c के साथ। इसी तरह दो का पेयर a के साथ, दो का पेयर b के साथ, और दो का पेयर c के साथ, है ना। ये तो है a क्रॉस b, और ये है b क्रॉस a। इसमें एलिमेंट क्या है, a, 1, a, 2, b, 1, b, 2, c, 1 और c, 2। इसमें क्या है, 1, a, 1, b, 1, c और 2, a। अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आया तो सेट, उसने कोई भी दो आर्बिट्रेरी सेट दिए थे तो मान लेंगे, है ना। 3, a, 3, b, इसके ये एलिमेंट है, सॉरी 2, b और 3, 2, c, इस सेट के ये एलिमेंट। और ये फंक्शन है डिफाइन f, जो है a क्रॉस b से b क्रॉस a में। जब देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि f a, b क्या देगा मुझे, b, a, है ना, b, a तो देगा। जब मैं a, 1 रखूँगा यहाँ a, 1 तो वो क्या देगा, 1, a, ये इसके साथ फिर बनाएगा। a, 2 रखूँगा तो 2, a, a, 2 के लिए 2, a देगा। ठीक है, b, 1 के लिए 1, b देगा, ये इसके साथ। b, 2 के लिए 2, b देगा, ये रहा। c, 1 के लिए 1, c, ये रहा। और c, 2 के लिए 2, c, ये रहा। यहाँ आप देख लो, ये इस तरह से एग्जाम्पल लेके पूरा दिखा दोगे, फिर लिखोगे फॉर एवरी 1 के लिए क्या लिखोगे कि फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू a क्रॉस b, है ना, देयर इज डिफरेंट इमेजेस इन b क्रॉस a, सो f इज 1, मतलब f के हर एलिमेंट की a क्रॉस b के हर एलिमेंट की b क्रॉस a में अलग अलग इमेज है। देखो सबकी क्या है, अलग अलग इमेज है, तो 1 है। फिर ऑनटो के लिए क्या लिखोगे, b क्रॉस a के हर एलिमेंट के लिए a क्रॉस b में इमेज मौजूद है, देख लो मौजूद है, प्री इमेज मौजूद है ना। तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑनटो। यूँ एग्जाम्पल देके भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n, मतलब n जो है नेचुरल नंबर में के लिए fn की दो डेफिनेशन है कि
n+1/2 होगा, कब होगा, जब n विषम संख्या है, और fn का मान n/2 होगा जब n क्या है, सम संख्या है। मतलब n के मान विषम संख्या के लिए फंक्शन की अलग डेफिनेशन, सम संख्या के लिए फलन की अलग डेफिनेशन आपको दे रखी है। द्वारा परिभाषित फलन f जो है n से n है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। बतलाइए कि क्या फलन एक एक की आच्छादी, मतलब आपको चेक करना है कि 1 1 on 2 है या नहीं है, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। अब फंक्शन 1 1 on 2 कब होगा, बाइजेक्टिव, आपको चेक करना है कि फंक्शन जो है एक एक की आच्छादी, मतलब बाइजेक्टिव देखना है, बाइजेक्टिव कोई फंक्शन कब होगा, जब 1 1 भी हो और ऑन2 भी हो। तो अपन चेक करेंगे 1 1 और ऑन2 दोनों, ठीक है। आंसर में क्योंकि पहले जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते हैं, f जो है n से नेचुरल नंबर में, और f n है, ये है ना n, फंक्शन f n है, इक्वल्स टू n+1/2 यदि n विषम संख्या है और n/2 यदि n सम संख्या है ना। ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने एग्जाम्पल के अंदर भी किया था। दो अलग अलग केस हैं, तो जब मैं दो एलिमेंट मानूंगा, है ना, तो एक सम होगा एक विषम होगा, या दोनों सम होंगे या दोनों विषम होंगे, केस बनेंगे इसमें ना। माना केस मानेंगे, केस फर्स्ट जब n1 व n2 दोनों सम संख्याएं प्रांत में हैं तथा fn1 बराबर क्या मान लिया, fn2, fn बराबर 1 मान लिया, fn2, ठीक है। n1 और n2 दोनों सम संख्याएं हैं, और किस में, प्रांत के दो अलग अलग हैं, ये लिख देंगे दोनों अलग अलग सम संख्याएं, यहाँ क्या लिख देंगे, अलग अलग सम संख्याएं प्रांत में, तथा fn1 मान लिया fn2, है ना। ये तो करते हैं अपन, n1 दो एलिमेंट मानते हैं और उन दोनों के लिए मानते हैं कि fx1 बराबर fx2 है। यहाँ n1 n2 माने तो दोनों एलिमेंट है ना, उनके लिए मान लिया कि fn1 बराबर fn2, और कैसी है, सम है, तो सम संख्या के लिए फंक्शन कौन सा काम करेगा, जब n का मान सम है तो फंक्शन ये वाला काम करेगा, क्या आएगा, n1 इक्वल्स टू n1/2, फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन काम करेगी ना, इक्वल्स टू n2/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया, n1 इक्वल्स टू n2, है ना। दोनों के लिए इमेज सेम ली थी और दोनों एलिमेंट सेम प्रूफ कर दिए, सो फंक्शन f इज 1 1। इस केस में तो फंक्शन जो है 1 1 है। केस सेकंड यहीं ले लेते हैं, केस सेकंड व्हेन n1 and n2 two different odd number in domain n and fn1 इक्वल्स टू, मैंने मान लिया fn2, ठीक है भाई। n1 और n2 डिफरेंट ओड, अब की बार दोनों कैसी ली, विषम संख्या ली डोमेन में, और fn1 बराबर मान लिया fn2। अब फंक्शन की डेफिनेशन, जब ओड है n1 और n2 दोनों ओड हैं, तो फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन दोनों के लिए काम करेगी। तो जब ये डेफिनेशन काम करेगी तो क्या होगा, n1+1/2 इक्वल्स टू n2+1/2, क्योंकि n1 और n2 दोनों ओड हैं, विषम संख्याएं हैं, तो दोनों के लिए फंक्शन की ये डेफिनेशन काम करेगी ना। तो जब n1 रखूँगा तो क्या जाएगा, n1+1/2, और n2 रखूँगा तो n2+1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, n1+1 इक्वल्स टू n2+1, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से भी क्या आया कि n1 बराबर n2, सो फंक्शन f इज 1 1। दो पड़ाव तो इसने पार कर दिए, 1 1 के ही दो पड़ाव हैं, 3 होंगे वैसे 4 होंगे, है ना, कि दोनों या तो सम हो या दोनों विषम हो, या n1 सम n2 विषम, या n2 सम n1 विषम, है ना।
दो पड़ाव में तो इन्होंने ये 1 1 के लिए क्वालिफाई हो गया है ना। केस थर्ड, सभी केस के लिए 1 1 होगा तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन 1 1 है। अभी 1 1 है, अभी 1 1 है। अब थर्ड केस लेते हैं। केस थर्ड, when n1 is even and n2 is odd in domain। बोले सर ये क्यों मानना पड़ रहा है कभी इवन ओड, है ना, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है। एक ही डेफिनेशन होती तो पीछे जैसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं x1 x2 मानते, इवन ओड से मेरे को मतलब ही ना था, क्योंकि उन सब के लिए वो एक ही डेफिनेशन काम करी थी। यहाँ इवन ओड क्यों मानने पड़ रहे हैं, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन इवन नंबर के लिए अलग है और ओड नंबर के लिए क्या है, अलग है। तो सारे केस में कंसीडर करके चल रहा हूँ कि जब दोनों सम होंगे तो क्या होगा, विषम होंगे तो क्या होगा, दोनों अलग अलग होंगे तो क्या होगा। क्या माना मैंने, n1 इज इवन और n2 इज ओड इन डोमेन। और क्या माना है कि f1 fn1 बराबर माना fn2। ठीक है, देखो क्या होगा, n1 क्या है, इवन है। इवन नंबर के लिए कौन सी डेफिनेशन काम करेगी, fn की ये वाली, क्योंकि सम संख्या के लिए ये वाली डेफिनेशन काम करेगी। तो ये क्या आएगा, n1/2 और fn2, और n2 कैसा है, ओड नंबर है, और ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसके लिए ये वाली डेफिनेशन काम करेगी। तो क्या आएगा, n2 + 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, n1 - n2 + 1। ठीक है, n1 = n2 + 1। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया कि n1 - n2 = 1। n1 क्या है, इवन नंबर, और n2 क्या, ऑड नंबर। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक आ सकता है, तो हाँ आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या निकला कि n1 ≠ n2। वही n1 और n2 सम संख्या और विषम संख्या का अंतर एक हो सकता है। वहाँ एग्जाम्पल वाले केस में वो जो था कि n1 - n2 का मान कितना आ रहा था, 2, वहाँ अपन ने क्या कह दिया था कि नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों कहा था, क्योंकि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर 2 नहीं आ सकता, है ना। तो वहाँ नॉट पॉसिबल, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसमें चेक क्या करना है। यहाँ स्थिति पॉसिबल है, और इसका मतलब क्या है कि n1 और n2 बराबर नहीं है। मैंने n1 बराबर fn2 लिया था और n1 बराबर नहीं है n2 के, इससे क्या निकला, सो फंक्शन f इज नॉट 1 1। ठीक है, इस केस में फंक्शन 1 1 नहीं है। सभी केस में फंक्शन 1 1 आता तो मैं कह देता कि फंक्शन 1 1 है। हैंस अब मैं आगे बोल दूंगा, आगे चेक ही नहीं करूँगा। चौथी कंडीशन आप चेक करके देख लेना, वो उसमें भी यही आएगी। चेक करके देख लोगे कि n1 को तो मान लोगे ओड और n2 को मान लोगे इवन, तो भी यही कंडीशन आएगी। हैंस फंक्शन f इज नॉट 1 1। यहाँ फंक्शन ये बात तो लिखी मैंने इस कंडीशन के लिए, इस केस के लिए, और ये जो पूरा फंक्शन है ये 1 1 नहीं है, ये बात यहाँ लिख दी। ठीक है, उसने पूछा था कि देखो एक की आच्छादी बाइजेक्टिव है या नहीं, ये फंक्शन 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव होगा ही नहीं। वैसे तो क्वेश्चन यहीं पे आके ख़त्म हो गया कि अपन यहाँ भी ऐसे लिख देंगे कि हैंस फंक्शन f इज नॉट बाइजेक्टिव। तो यहाँ से आगे आपके कोई नंबर काटेगा नहीं, क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है, जब 1 1 भी हो और ऑनटो भी हो। यहाँ 1 1 ही नहीं है तो ऑनटो की बात ही क्या करेंगे। वैसे अपन इसको एग्जाम्पल देके भी दिखा सकते हैं, इसको ऑनटो भी चेक करते हैं। ठीक है, चलो करने लगी तो इसको ऑनटो चेक करते हैं। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें इतना। तो फॉर ऑनटो, ठीक है, पहले अपन इसको देखते हैं कि ये फंक्शन ऑनटो है या नहीं है। तो देखो ये सेट n है डोमेन वाला और ये सेट n है कोडोमेन वाला, और दोनों कैसे हैं, नेचुरल नंबर हैं। बोल रहा वो फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे चलेंगे, और ये फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। तो चेक करते हैं क्या ये वास्तव में ऑनटो है या नहीं है। तो देखो n का मान जब मैं 1 रखूँगा
1 मतलब ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर जब लूँगा तो ये वाली डेफिनेशन काम करेगी। ऑर्डर नंबर यहाँ विषम संख्या रखूँगा तो 1 + 1 कितने होगी, 2/2 कितने है 1, मतलब इसकी इमेज क्या होगी 1, ठीक है। 2 रखूँगा तो सम संख्या 2 सम है, तो सम के लिए कौन सी फंक्शन की डेफिनेशन काम करेगी 2, 2/2 कितनी होगी 1, 2 की इमेज भी 1 है। 3 रखूँगा, 3 तो ऑर्डर नंबर, 3 ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर के लिए डेफिनेशन 3 + 1 4/2 तो 2, और 4 रखूँगा तो 4/2 2, यूँ। 5 रखूँगा तो 5 + 1 6/2 तो 3, और 6/2 तो 3, क्योंकि 6 के लिए फंक्शन कौन सा काम करेगा ये वाला। इसी तरह 7, 1 8 8 के लिए 4, और 8 के लिए भी क्या होगी 4। तो आप देखोगे यूँ n के मान अपन बढ़ते जाएंगे, इधर सारे एलिमेंट हैं वो ऑक्यूपाइड होते जाएंगे, मतलब किसी न किसी की इमेज बनते जाएंगे। तो आपको पता तो चल गया कि फंक्शन ऑन्टो है, ठीक है। अब दिखाएं कैसे, जैसे उस एग्जांपल में मैंने दिखाया था, उसमें एक फंक्शन तो दे रहा था, फंक्शन की 2 डेफिनेशन है ना, एक डेफिनेशन तो दे रही थी ऑड नंबर, एक डेफिनेशन दे रही थी इवन नंबर। यहाँ आप देखो दोनों डेफिनेशन इवन नंबर भी दे रही है, ऑड नंबर भी दे रही है। तो फिर इधर से तो वाई मानूंगा नहीं कि वाई इवन है या ऑड है। सोचो, अगर जो अपना तरीका करते आ रहे हैं कि मानता हूँ मैं लेट y बिलोंग्स टू n, किसमें, कोडोमेन, ठीक है, यूँ मानता हूँ। और फिर मैं लिखता हूँ कि पॉसिबल लेट x बी द प्री इमेज ऑफ y अंडर f, और लिखता हूँ इधर fx इक्वल्स टू y, ठीक है। अगर मैं y मान लूँगा ना, y मान लूँगा, तो देखो इधर से कौन सा y मानूँ, क्योंकि इधर y के लिए दोनों फंक्शन इमेज दे रहे हैं, इवन नंबर वाला भी वही इमेज दे रहा है, ऑड नंबर वाला भी वही इमेज दे रहा है, तो कौन से माने, है ना। तो ये वाला जब मैं fx बराबर y लूँगा या fn बराबर y लूँगा, तो fn की वैल्यू यहाँ पे ये वाली लूँगा या ये वाली लूँगा, तो अभी ये क्या है, कन्फ्यूजन है। फंक्शन दोनों वैल्यू दे रहे हैं, दोनों लेके चेक कर सकते हैं, लेकिन यूँ चेक करते हैं, चलो, है ना, दोनों लेके लिखते हैं ये, इफ़ पॉसिबल लेट n बी द, क्योंकि भाई इधर क्या n में फंक्शन है तो n ही मानते, n बी द प्री इमेज ऑफ y अंडर f, और f व्हेन, पहले मैं ले रहा हूँ व्हेन n इज इवन। दोनों कंडीशन लेंगे, क्योंकि y के लिए y, उधर जो y है उसके लिए ये फंक्शन भी इमेज दे रहा है, ये भी दे रहा है ना, दोनों फंक्शन एक ही इमेज दे रहे हैं, इवन भी दे रहे हैं ऑड भी दे रहे हैं। तो मैं पहले कौन सा ले रहा हूँ कि व्हेन n इज इवन, इवन की बात चल रही है, तो क्या लिखेंगे fn इक्वल्स टू y, n का मान क्या है, इवन है, और इवन फंक्शन के लिए ये वाली डेफिनेशन काम करेगी, तो क्या लिखूँगा n/2 इक्वल्स टू y, तो n इक्वल्स टू क्या आ गया 2y। तो भी यहाँ देखो, यहाँ नेचुरल नंबर, क्योंकि y का मान कहाँ से रखेंगे, नेचुरल नंबर से। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए इधर n मौजूद है क्या, तो आप देखोगे हाँ मौजूद है भी, y n का मान 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे तो n का मान 2, 2 रखूँगा तो 4, 4 रखूँगा, इस तरह से इवन नंबर आते जाएंगे। देख लो इवन आ रहे हैं अपने आप ही ना, तो लिख दूँगा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r नहीं n कोडोमेन there is n belongs to n domain, so function is onto, फिर लिखेंगे when n is a odd, when n is odd ले लें, हाँ, when n is क्या हो, इसकी सेकंड कंडीशन है कि when n is odd हो। फर्स्ट कंडीशन ये, फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि y लिया, क्योंकि y उधर जो y है, y ये है ना, दूसरे कोडोमेन वाले सेट में से y निकल मान रहा हूँ मैं, तो y जो है इधर y, उसकी जो प्री इमेज है इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, इवन वाली है, ऑड भी है ना। तो पहले मैंने क्यों बोले सर इवन ऑड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन दो है, तो पहले मैंने क्या ली, व्हेन इवन हो, अब मैं क्या ले रहा हूँ व्हेन ऑड हो। तो fn इक्वल्स टू y, n क्या है, ऑड है तो ये वाली डेफिनेशन काम करेगी, क्या करेगी, n+1/2 इक्वल्स टू y,
n+1 इक्वल्स टू 2y, n इक्वल्स टू 2y माइनस 1। यहाँ भी देखो क्या प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के लिए, इस y n के लिए इधर n मौजूद है क्या? हाँ, ऑर्डर नंबर मौजूद है। यहाँ भी वही बात लिख देंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n कोडोमेन देयर इज n belongs to n domain, so function f is onto। दोनों कंडीशन में फंक्शन क्या हो गया? onto हो गया। लेकिन बात तो वहीं खत्म हो गई थी, मुझे इसको बाइजेक्टिव चेक करना था, तो बाइजेक्टिव तो है नहीं क्योंकि ये 1 1 नहीं था, onto है तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। ये चेक करके बता दिया। अगर वो बाई चांस यूँ पूछ देता कि क्या ये फंक्शन 1 1 onto है या नहीं है, तो अपन को यहाँ लास्ट में आके लिखते कि hence function is not बाइजेक्टिव y, क्योंकि फंक्शन जो है onto नहीं है, तो सॉरी 1 1 नहीं था तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। अच्छा, इसको 1 1 अपन एक और तरीके से भी प्रूव कर सकते थे, जैसे मैंने पीछे भी किया है, केस 1 लेके केस 2 लेके उस तरह से, इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो कैसे आसान तरीका है ये, कैसे भी कर दो आपके दिमाग में आए वैसे। आपने देखा कि फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है फॉर 1 1 के लिए। सेकंड मेथड है 1 1 प्रूव करने का ना, तो आपने देखा f1 रखा आपने है, f1 रखा, n1 जो ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर के लिए डेफिनेशन काम करेगी तो क्या होगा? 1 + 1/2 इक्वल्स टू 2 + 2, 2/2 तो कितने? 1। और f2 रखा। बोले सर 1 से क्यों चालू किया? नेचुरल नंबर से है, 1 से 2 3 है ना, तो पहले रख के देखा, 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा, 2 सम है, सम के लिए आएगा तो कितनी आएगी? 2/2 इक्वल्स टू 1। आपने देखा दो अलग अलग नंबर पे सेम इमेज आ रही है, तो क्या लिख दो? चूँकि f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू 1 आ गया, बट 1 नॉट इक्वल्स टू 2, सो फंक्शन f इज नॉट 1। वो केस वेस के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहो तो पहले जैसे अलग अलग डेफिनेशन है, नेचुरल नंबर या एक्स से कोई सेट से दे तो आप पहले जो छोटी से छोटी वैल्यू रख के 1 2 मान रख के चेक कर लिया करो ना, क्या पता आपको यूँ एग्जाम्पल मिल जाए। ठीक है, बढ़ते हमने एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मान लीजिए कि ए जो सेट है क्या दे दिया? रियल नंबर में से 3 एलिमेंट 3 को घटा दिया, और बी जो सेट है रियल नंबर में से 1 एलिमेंट को घटा दिया है, और एफ एक्स की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू दे दी कि x-2 और x-3 द्वारा परिभाषित फलन एफ ए से बी में डिफाइन है। ए से बी में डिफाइन है फंक्शन, और ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा। पर विचार कीजिए, क्या एफ एक की तथा आच्छादक है? 1 1 और onto की अपन को जांच करनी है या नहीं है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये औचित्य कैसे बतला रहे हैं? जो अपन ये चेक करके बता रहे हैं, नहीं औचित्य बता रहे हैं ना। जो चीज़ें देर की हैं पहले वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि ए इक्वल्स टू रियल नंबर में से 3 को घटा दिया, और बी इक्वल्स टू रियल नंबर में से एलिमेंट 1 को घटा दिया, और एफ जो है ए से बी में डिफाइन है, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे दिया? x-2 अपॉन x-3। ये सोचा करो आप है ना कि ए जो सेट रियल नंबर में से 3 को क्यों घटाया है ना। ए क्या है? डोमेन। डोमेन में अगर मैं 3 रख दूं, अगर यहाँ 3 रख दूं, डोमेन मतलब x की वैल्यू मैं 3 रख दूं तो x 3 - 3 0 हो जाएगा। एनीथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है? इनडिफाइन है ना, डिफाइन नहीं कर सकते अपन। इसीलिए उसने बता दिया कि ए जो सेट है, डोमेन वाला सेट है, उसमें 3 नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर हैं। बोले सर बी जो सेट है रियल नंबर में 1 नहीं है, ये क्या है? अभी तक आपके ये समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करते हैं फिर आपके समझ में आ जाएगा ना। आंसर में 1411 तरीका हुई, लेट x1 एंड x2 टू डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन ए एंड, दो अलग अलग एलिमेंट माने, और क्या माना
कि f(x1) इक्वल्स टू आ गया, मान लेता हूँ मैं f(x2), इसको यूज में लेके मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि x1 इक्वल्स टू x2 है, तो ये 1 1 हो जाएगा। अब f फंक्शन की डेफिनेशन ये है, जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखूँगा x1, तो क्या आएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, इधर क्या रखूँगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आएगा x1 माइनस 2 x2, इसको इससे मल्टीप्लाई x2 माइनस 3, इधर क्या आएगा x2 माइनस 2 x1 माइनस 3, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे किया तो x1 x2, इसको इससे किया तो माइनस के 3 x1, इसको इससे किया तो माइनस के 2 x2, इसको इससे किया तो प्लस के 6 इक्वल्स टू, इसको इससे किया तो x1 x2, इसको इससे किया तो माइनस के 3 x2, इसको इससे किया तो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है, प्लस के 6, ये प्लस का 6 इधर कट गया, ये x1 x2 कट गया, ठीक है। अब x1 x1 इस तरफ करता हूँ, x2 x2 उस तरफ, इधर क्या है माइनस के 3x1, ठीक है। उधर से x1 आएगा इधर, तो प्लस के 2x1 इक्वल्स टू, इधर क्या है 3x2 माइनस के, इधर से x2 वाला कौन सा जाएगा प्लस के 2x2, इधर बचा माइनस का x1 इक्वल्स टू माइनस का x2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आया x1 इक्वल्स टू x2। अच्छा क्वेश्चन है ये, दो अलग अलग एलिमेंट के लिए f(x1) इक्वल्स टू f(x2) माना और मैंने प्रूफ कर दिया कि x1 बराबर x2 है, तो फंक्शन कैसा हो गया 1 1। सो फंक्शन f इज 1 1, एक ही फलन है, ठीक है। अब फोरॉन्टो की बात करते हैं, तरीका वही, इवन ऑड की बात ही नहीं है, एक ही फंक्शन की डेफिनेशन है, तो मैं मानूंगा लेट y बिलोंग्स टू b। अब यहाँ कोडोमेन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन ये a अलग है b अलग है, दोनों a होते तो मैं लिखता कौन से में से मान रहा हूँ, डोमेन में या कोडोमेन में, है ना। ये अलग है, a नाम है इसका, इसका नाम b है, तो देखने से पता चल रहा है ना ये डोमेन a है और कोडोमेन क्या b। n लिखूँ यहाँ, फिर यहाँ देखो f होगा यूँ कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, फिर मैं यहाँ लिखूँ y बिलोंग्स टू n, तो यहाँ आप सोचते हो कि n से इस n से या इस n से, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि कोडोमेन से ना। अब यहाँ कोडोमेन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये b जो है कोडोमेन ही है, ठीक है। लेट x बी द प्री इमेज ऑफ y अंडर f। इस बात को कैसे लिखेंगे कि f(x) इक्वल्स टू y। अब क्या करेंगे, f(x) की वैल्यू क्या है, ये रही x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू y, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई y x माइनस 3, y इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 2, अंदर मल्टीप्लाई किया तो y x माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 2। कोई दिक्कत है क्या, इसको इससे किया तो ये रहा y x माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 2। अब क्या करना है मुझको, तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी y की टर्म में, तो मैं पहले x एक तरफ करूँगा, तो इधर क्या पड़ा है देखो y x, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस 3y उधर जाएगा तो प्लस के 3y माइनस 2। कोई दिक्कत है क्या, ये 3y उधर गया तो प्लस का और माइनस का 2 पड़ा है, x कॉमन ले लिया मैंने, क्या आया y माइनस 1 इक्वल्स टू 3y माइनस 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ठीक है। x की वैल्यू y के टर्म में निकालने के बाद अपन सोचते हैं कि y की जगह मैं क्या रख दूँ, किस सेट में से रखना है मेरे को, b में से, और b क्या कहता है 1 नहीं रख सकते। अब ये समझ में आया कि 1 क्यों नहीं रख सकते। देखो अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 1 रख दूँ और y किस में से, b में से 1 रख दूँ, रियल नंबर है ना, 1 रख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा x का मान नॉट डिफाइन हो जाएगा। लेकिन उसने पहले इसको ख़त्म कर दिया कि y की वैल्यू अपन 1 नहीं रख सकते। देखो y बिलोंग्स टू है b,
बी का एलिमेंट है वाई, और बी सेट क्या कहता है, रियल नंबर में से एक घट गया है, एक है ही नहीं, एक है ही नहीं, मतलब यहाँ वाई की जगह अपन एक नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी एक रख क्यों नहीं सकते, क्योंकि है ही नहीं, सेट बी में एक तो है ही नहीं, एक के अलावा मैं यहाँ कुछ भी रखूँ वाई की जगह, तो क्या ये जो पूरी वैल्यू है रियल नंबर देगी क्या, ये वाला नंबर देगी क्या, है ना, रियल नंबर देगी। तो फिर देख लो, लिख दो फॉर एवरी y belongs to B, there is x belongs to A such that fx equals to y. So function f is onto, सेट बी के हर एलिमेंट के लिए x मौजूद है, तो फंक्शन क्या आ गया, onto हो गया। Hence function f is बाइजेक्टिव, 1 1 on 2 है ये, ठीक है। बाइजेक्टिव बताना था क्या, एक एक की तथा तक 1 1 और अलग ऑन टू अलग अलग बताना। अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मान लीजिए कि एफ आर से आर में एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 द्वारा परिभाषित एक फलन है। सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन दे दिए। पहले मैं बोला कि एफ एक एक की आच्छादक है, मतलब 1 1 on 2 है। एफ बी में क्या बोला, एफ बहु एक आच्छादक है, मतलब मैनी 1 on 2 है। सी में क्या बोला, एफ एक एक की मतलब 1 1 है किंतु आच्छादक नहीं है, 1 1 है on 2 नहीं है। ये क्या कह रहा है, न 1 1 है न on 2 है। चेक करेंगे और बता देंगे। जो चीज़ें दे रखी है वो लिखेंगे आंसर में, क्योंकि एफ जो है आर से आर में डिफाइन है। सेट की नॉलेज होनी चाहिए आपको अच्छे से। और एफ एक्स क्या दे दिया, इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 4 1 1। let x1 and x2 two different एलिमेंट इन डोमेन। और क्या माना कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू, मैंने मान लिया एफ एक्स टू। एक्स वन रखूँगा तो क्या आएगा, एक्स वन की पावर 4 इक्वल्स टू एक्स टू की पावर 4। मैंने आपको कहा था जब x1 और x2 की पावर ओड नंबर है तब तो सेम आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। x1 बराबर x2 लिख देंगे। x1 और x2 की पावर इवन नंबर है तो सेट पे गौर करेंगे, सेट पे गौर करेंगे। अगर सेट नेचुरल नंबर का है तब तो x1 बराबर x2 आएगा। रियल नंबर इंटीजर्स है ना, है तो क्या आएंगे, प्लस माइनस। भी ओड नंबर हुई, x इनकी जो पावर है वो ओड नंबर हुई जब तो तब तो इक्वल आएंगे दोनों, चाहे सेट कोई सा भी हो। x1 बराबर क्या आएगा, x2। अगर पावर इवन नंबर है तो सेट देखेंगे। अगर सेट नेचुरल नंबर है, दोनों आर एन से एन में डिफाइन है, तो क्या आएगा, x1 बराबर x2 आएगा। और अगर रियल नंबर है, इंटीजर्स है, तो क्या आएगा, x1 बराबर प्लस माइनस x2। तो क्या है, x1 बराबर प्लस माइनस x2। अलग x1 जो x2 की प्लस x2 के बराबर है, माइनस x2 के बराबर। ये क्या दे रहा है कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2। So f is not 1 1। b 1 1 तो नहीं है, एक की नहीं है। For onto तरीका वही, let y belongs to R, और कौन से R में, को डोमेन। अब लिखना जरूरी है क्योंकि दोनों सेट क्या है, R से R। अब मैं वहाँ सिर्फ R लिख दूँ तो पता नहीं इस आर की बात कर रहा हूँ, इस आर की। अब उसमें मैंने लिख दिया कोडोमेन, तो मतलब दूसरे सेट की बात कर रहा हूँ ना। इफ पॉसिबल लेट एक्स बी द प्री इमेज ऑफ आर ऑफ वाई अंडर एफ। इस बात को कैसे लिखेंगे कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू वाई। इधर पावर 4 है, उधर जाएगी तो 4th रूट है ना, वाई की 4th रूट, 4 4 की जोड़े बना के ना। अब अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव वाली वाई क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर में नेगेटिव भी आते हैं, तो कोई सा भी एग्जांपल दे दो। हेयर
वाई इक्वल्स टू माइनस के, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, है ना, बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, देयर इज नो एक्स बिलोंग्स टू आर, किसमें, डोमेन सच दैट क्या कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई बिलोंग्स टू 3 के लिए एक्स बिलोंग्स टू आर कोई मौजूद ही नहीं है कि एक्स एफ एक्स बराबर क्या हो, -3 हो या वाई हो, है ना, तो मतलब -3 की कोई इमेज ही नहीं है, तो क्या हो गया, सो एफ इज नॉट ऑन्टो, तो ये 1 1 भी नहीं है, ऑन्टो भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सी है, ऑप्शन आंसर में कौन सा सी है, डी के टिक करेंगे अपन, डी सही है, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 की, मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से आर में डिफाइन है, तो अपने उत्तर चुनिए। वही 4 ऑप्शन है, 1 1 ऑन्टो है, मैनी 1 ऑन्टो है, 1 1 है किंतु ऑन्टो नहीं है, और नया 1 1 है, नया ऑन्टो है। चेक करेंगे और जो होगा वो बता देंगे आंसर में, क्योंकि एफ जो है आर से आर में डिफाइन है, रियल नंबर में से रियल नंबर में, और एफ एक्स की डेफिनेशन क्या दे दी, 3x फॉर 1 1। वो तरीका, लेट x1 नेक्स्ट टू 2 डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन एंड fx1 इक्वल्स टू, मैंने मान लिया x2, मैंने डोमेन के 2 अलग अलग एलिमेंट माने और उनके लिए क्या मान लिया कि fx1 बराबर है fx2, तो इससे क्या होगा, 3x1 इक्वल्स टू आया 3x2, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचा, x1 इक्वल्स टू x2, अलग अलग fx1 इक्वल्स टू fx2 माना और x1 इक्वल्स टू x2 प्रूव कर दिया। सो फंक्शन f इज 1 1 तो हो गया। फॉर ऑन्टो, लेट y बिलोंग्स टू r और कोडोमेन, क्योंकि r से r में और कोडोमेन वाला r में से मैंने y माना, लेट x be the pre-image of y and ref, इस बात को कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स का मान कितना है 3x इक्वल्स टू वाई, एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में निकालूंगा तो देखो क्या आएगा, x इक्वल्स टू वाई अपॉन 3। अब यहाँ पे आके सोचना है आपको कि y जो मैं रियल नंबर में से यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट करूँ तो x का जो मान आएगा वो क्या रियल नंबर आएगा क्या, तो आपने देखा यहाँ y की जगह रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट किया आपने, जो सोल्व हो गया वैल्यू आएगी वो x का मान आएगा और x वो रियल नंबर में ही आएगा। तो लिख दो हेयर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, और कौन से r में से, कोडोमेन, देयर इज x बिलोंग्स टू r such that fx equals to y, so function f is onto, ये 1 1 भी है, ये onto भी है, एक एक के आच्छादक है ना। पहला ऑप्शन इसी है कि 1 1 भी है, onto भी है, दूसरा मिनिमम ठीक है, ये नहीं है, एक एक ही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सी है, पहला ऑप्शन ही अपना क्या आ गया, सी आ गया। यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।